हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ अनुराधा एंड रिसेंटली मैंने यूजीसी नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया था। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। मैंने ये नोट्स ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स की पर्सपेक्टिव से बनाए हैं विथ बुलेट पॉइंट्स। इससे एक्स्ट्रा हमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे फर्स्ट हमें इसकी ईयर और इसकी जगह के बारे में याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सोशियोलॉजी का एमरजेंस क्यों और कब हुआ था, इसके क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये एज अ डिसिप्लिन बना। एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी स्टार्ट्स इन यूरोप। ये सबसे पहले यूरोप में स्टार्ट हुआ था एंड ये अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। इसके 3 रीजंस या 3 पिलर्स थे जिसकी वजह से सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन बना। द फर्स्ट इज़ एनलाइटमेंट। इसका ईयर आप देख सकते हैं, ये 17 to 18 सेंचुरी के बीच आया था एंड ये यूरोप में हुआ था। बेसिकली इस पीरियड में लोगों की थिंकिंग प्रोसेस चेंज होने लगी थी। अब लोग ट्रेडिशनल थिंकिंग से हटके मोर रैशनल एंड मोर साइंटिफिक वे में सोचने लगे थे। पीपल स्टार्टेड क्वेश्चंस अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। लोग अब इंडिविजुअलिज्म बनने लगे थे एंड स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग द रीजनिंग। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो हमने देखा होगा कि अक्सर पहले कोई भी लोग बीमार होते थे तो लोगों का यही थॉट प्रोसेस रहता था कि अरे इसने ज़रूर कुछ पाप किए होंगे या इसके पुराने कर्मों के फल होंगे। अब लोगों की ये थिंकिंग बदलने लगी एंड साइंटिफिक और मॉडर्न थिंकिंग आने लगी थी। दूसरा जो रीज़न था वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये 1789 में आया था एंड इसमें 3 फ्यूडल स्टेट्स होते थे एंड स्टेट मतलब हम विलेज के जैसे भी सोच सकते हैं। द फर्स्ट इज़ क्लर्जी की कैटेगरी में वो सब आते थे लाइक प्रीस्ट, कार्डिनल्स, बिशॉप्स। एंड सेकेंड इज़ नोबिलिटी को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, विच आर नोबल्स ऑफ स्वर्ड जो कि आर्मी के कैटेगरी में आते हैं एंड नोबल्स ऑफ रॉ जो कि किंग्स होते थे। एंड द थर्ड इज़ कॉमन मेंबर्स, पीजेंट्स, मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस। आपको ये तीनों को ऐसे ही याद रखना है क्रोनोलॉजी वाइज क्योंकि एग्जाम्स में यही आते हैं। एंड धीरे धीरे इसमें क्या हुआ था कि फ्यूडल सोसाइटी जो है वो ख़त्म होने लगी थी एंड लोग इंडस्ट्रीज़ की तरफ बढ़ने लगे थे एंड जो लॉर्ड एंड सर्स वाला कैटेगरी था वो ख़त्म होने लगा था। थर्ड रीज़न इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये 18th सेंचुरी ब्रिटेन इंग्लैंड में आया था। बेसिकली ये 1760 से 1830 AD के बीच में आया था। इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में धीरे धीरे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होने लगी, लोग फ्यूडल से कैपिटल की ओर बढ़ने लगे थे। न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स आर इन्वेंटेड। सबसे पहले इंडस्ट्री आया था वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। एंड जो फर्स्ट थिंकर थे जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कॉइन किया था वो थे आर्नल्ड टॉयनबी। इन्होंने ही सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो टर्म है वो कॉइन किया था। दैट्स इट। ये थे 3 रीजंस ऑफ इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी कि आखिर क्यों सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन बना। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने इस रीजंस या इनके पॉइंट्स याद रख लिए तो आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको थोड़े बहुत दूसरे रिवोल्यूशंस के बारे में भी जानने की बहुत ज़रूरत है। थोड़े बहुत दूसरे रिवोल्यूशंस की ईयर्स याद रखने हैं जैसे कि अमेरिकन रिवोल्यूशंस एंड बोल्शेविक रिवोल्यूशंस। एंड क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम्स में इसके क्रोनोलॉजीज भी पूछे जाते हैं। दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।